तुम आराम से बैठो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई छोटी घटना नहीं है। और सच कहूं, इसे सुनने के बाद शायद तुम रात को लाइट बंद करके सो भी ना पाओ। हमारा गांव छोटा है, इतने छोटे कि अगर एक घर में छींक आए तो दूसरे घर में जियो की आवाज पहुंच जाए। खेत, कच्ची सड़कें, शाम होते ही सन्नाटा, और गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना टूटा हुआ मकान। मैं बचपन से उसे देखता आया था। दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियों में शीशे नहीं, छत का एक कोना झुका हुआ और गेट हमेशा आधा खुला, जैसे कोई अंदर आने से रोक भी नहीं रहा और बुला भी नहीं रहा। बचपन में जब भी हम उधर खेलने जाते, बड़े लोग डांट देते, उधर मत जाया करो, वो घर ठीक नहीं है, शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। हम हंसते थे, हमें लगता था बड़े लोग बस बच्चों को डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। धीरे धीरे कहानियां भी सुनने को मिली। किसी ने कहा वहां पहले एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। किसी ने कहा रात को वहां रोशनी दिखती है। किसी ने कहा अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। मैं हर कहानी पर एक ही जवाब देता, अगर सच होता तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता। काश मैं उस दिन भी मजाक ही करता रहता। चुनौती जिसने सब बदल दिया। उस शाम मैं और मेरे 3 दोस्त चौपाल के पास बैठे थे। बातों बातों में फिर वही घर चर्चा में आ गया। रवि बोला, कल रात फिर वहां से आवाजें आई थीं। मैं हंसा, तू हर रात आवाजें सुनता है। वो बोला, सच में यार, जैसे कोई ऊपर चलता है। मैंने छेड़ते हुए कहा, तो चल आज रात चलते हैं सब। तीनों चुप। मैं बोला, क्या हुआ, अभी तो बहादुरी दिखा रहे थे। रवि ने धीमे से कहा, दिन में चल लेंगे। नहीं भाई, मैंने हंसकर कहा, भूत अगर हैं तो ड्यूटी रात की होगी ना। मजाक मजाक में बात बढ़ी और मैंने बोल दिया, ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा आज रात। उन्होंने सोचा मैं बस कह रहा हूं। मुझे भी लगा मैं बस कह रहा हूं, लेकिन रात को वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। रात की शुरुआत। घर में सब सो गए थे। घड़ी में 10:37 हो रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे टाइम याद है, शायद इसलिए क्योंकि उसके बाद समय का मतलब बदल गया। मैंने मोबाइल उठाया, बैटरी कम थी, टॉर्च चेक की। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा थी और मैं खुद पर हंस भी रहा था। इतना डर किस बात का, खाली मकान है, मैं बड़बड़ाया। जैसे ही घर से बाहर निकला, हवा का एक ठंडा झोंका लगा। अजीब बात थी, दिन भर गर्मी थी लेकिन रात अचानक ठंडी हो गई थी। रास्ते में कुत्ते भी भौंके नहीं। गांव का वो हिस्सा जैसे सोया नहीं था, बस चुप था। पहली बार लगा शायद नहीं जाना चाहिए। जब वो मकान सामने दिखा, मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। अंधेरे में वो घर कम, एक परछाई ज्यादा लग रहा था। गेट आधा खुला था। मैंने हाथ लगाया। जैसे ही धक्का दिया, क्री, इतनी लंबी आवाज कि लगा जैसे लोहे का नहीं, किसी के गले का दरवाजा खुला हो। मैं वहीं रुक गया। दिल बोला, वापस जा। दिमाग बोला, अब आया है तो देख ही ले। मैं अंदर चला गया। आंगन में कोई और भी था। सूखे पत्ते जमीन पर फैले थे। मैं धीरे धीरे चला। फिर मेरे बाएं तरफ पत्ते हिले। खर खर। मैं रुका। हवा नहीं चल रही थी। मैंने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर दाएं तरफ, खर खर, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो पर दिख नहीं रहा। मैंने जोर से कहा, कौन है? मेरी आवाज दीवारों से ककरा कर लौटी। कौन है? है। और उसी गूंज के पीछे मुझे लगा जैसे किसी को हल्की हंसी मिली हो, बहुत हल्की, जैसे किसी को मजा आ रहा हो। घर के अंदर पहला संकेत। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर कदम रखा। धूल की गंध, बंद हवा, सन्नाटा। टॉर्च नीचे की और मेरा गला सूख गया। धूल में साफ दिख रहा था एक नंगे पैर का निशान, ताजा। मैंने अपने जूतों की तरफ देखा, फिर उस निशान को। वो मेरा नहीं था और वो दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहा था। मतलब कोई मुझसे पहले अंदर गया था, या वो पहले से अंदर था। ऊपर से आती आवाज। तभी ठक
ऊपर वाली मंजिल से। धीरे, नंगे पैर की चाल। मैंने खुद से कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन जानवर सीढ़ियां ऐसे नहीं चलते। मैं बाहर भाग सकता था, पर नहीं भागा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सीढ़ियां और वो एहसास। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर धूल उड़ती, पर ऊपर से आती आवाज बिना धूल के चल रही थी, जैसे उसे जमीन छूने की जरूरत ना हो। ऊपर पहुंचकर दाएं तरफ एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला और अंदर से हल्की पीली रोशनी। मैंने फुसफुसाकर कहा, ये कैसे? घर में बिजली नहीं थी, ये सब जानते थे। फिर ये रोशनी कैसे? कुर्सी जो खुद हिल रही थी। मैंने दरवाजा धकेला। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी। वो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। कर कर। कमरे में हवा नहीं थी। फिर वो क्यों हिल रही थी? मैं दरवाजे पर खड़ा था और तभी मुझे महसूस हुआ, मैं कुर्सी को देख रहा था, पर कोई मुझे देख रहा था, पीछे से। पहली फुसफुसाहट। मेरे कान के पास ठंडी सांस जैसी कुछ महसूस हुई। मैं झटके से पलटा। कोई नहीं। फिर सामने दीवार पर टॉर्च पड़ी। धूल में उंगली से लिखा था, तुम आ गए। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ये मैंने नहीं लिखा था। और तभी टॉर्च झपकी। अंधेरा। और अंधेरे में मेरे कान के बिल्कुल पास आवाज आई। मैं इंतजार कर रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की। आवाज गले में अटक गई। घर बदलने लगा। मैं भागा, सीढ़ियां उतरा, आंगन पार किया, गेट से बाहर निकला और सामने वही आंगन। मैं फिर अंदर था। नहीं, ये सपना है, ये सपना है। मैं बड़बड़ाया। मैंने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। एक लंबा गलियारा जो पहले वहां नहीं था। दीवारें लंबी, छत नीची। मेरी सांस तेज, पीछे कदमों की आवाज, आगे अंधेरा। फिर अचानक मैं फिर उसी जगह खड़ा था जहां से शुरू किया था। घर ने मुझे जाने नहीं दिया। वो सीढ़ियों पर खड़ा था। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, इंसान जैसा, पर पूरा नहीं। चेहरा धुंधला, आंखें साफ, बहुत बड़ी, बहुत खुली हुई। वो मुझे देख नहीं रहा था, वो मुझे पहचान रहा था। उसने सिर टेढ़ा किया, जैसे पूछ रहा हो, इतनी देर क्यों लगा दी? फिर आवाज आई। मुंह हिला नहीं, पर आवाज आई। हर कोई सोचता है वो यहां देखने आया है। एक कदम नीचे, पर यहां दिखाया जाता है। मैं पीछे हटना चाहता था, पैर हिले नहीं। अब तुम भी देखोगे। उसकी आंखें और पास। हर रात, सुबह। लेकिन मैं बचा नहीं। गांव वाले कहते हैं मुझे सुबह सड़क किनारे पाया गया, आंखें खुली, मुंह सूखा। मैं बोल नहीं रहा था, अब बोल रहा हूं, चल रहा हूं, खाना खा रहा हूं। सब सामान्य लगता है, पर रात होते ही वो घर मेरे कमरे में आ जाता है। दीवारें सीढ़ियां बन जाती हैं। पंखे की आवाज कुर्सी की चर चर बन जाती है। और सोने से पहले हर रात वही फुसफुसाहट आती है। आज जल्दी आ गए। तुमसे क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अब मुझे समझ आया है, वो घर खाली नहीं था। वो कभी खाली नहीं था। वो बाहर नहीं आता, वो बुलाता है। और जिस रात तुम उसकी तरफ देखोगे, हो सकता है तुम्हें लगे तुम उसे देख रहे हो, पर सच, वो तुम्हें चुन रहा होगा। अगर कभी रात में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है और आसपास कोई ना हो,
तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं भी यही सोचता था। अब हर रात मैं अकेला नहीं सोता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए।